हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेविस एसिड एंड लेविस बेस का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से लेविस एसिड एंड लेविस बेस को क्लासिफाइड किया गया है, उसका डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पिछले वीडियोज में जो हमने थ्योरीज डिस्कस किए, जैसे आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एंड लेविस थ्योरी, इन तीनों के बीच जो कंपैरिजन है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड से। सबसे पहले हम लेविस एसिड क्या होता है इसको क्लासिफाइड करेंगे। इससे पहले हम जो पिछला वीडियो जो हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार आपको याद होगा लेविस एसिड क्या होता है। लेविस एसिड बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसको लेविस एसिड कहा जाता है। एंड लेविस बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो हमारा लेविस बेस कहलाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। तो लेविस एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? एनी लेविस एसिड must contain at least a empty orbital in valence shell of one of its atom to accept an electron pair from a Lewis base. लेविस एसिड में भी क्लासिफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि कोई भी जो लेविस एसिड होगा, ठीक है, लेविस एसिड मतलब क्या कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है जो लेविस बेस के द्वारा डोनेट किया जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि जितने भी लेविस एसिड होंगे, ठीक है, उनके जो वैलेंस सेल में जो है एक वैलेंस सेल जो है उनका खाली होना चाहिए, ताकि वे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इसका प्राइमरीली जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी लेविस एसिड है उनका जो वैलेंस सेल है वो एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो लेविस बेस के द्वारा डोनेट किया जाएगा उसको एक्सेप्ट कर सकें। अब इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो पहला है मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सेंट्रल एटम विथ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। पहला इसका टाइप है, पहला जो टाइप है वो है मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सेंट्रल एटम विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल इन मॉलिक्यूल सच एज BF3AlCl3, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राइमिथाइल बोरेन, ठीक है, CH3 and etc. The central atom have only 6 electrons around them and therefore have a tendency to accept an electron pair to complete their octet. अब देखिए, ये जो एग्जांपल हमारा दिया गया है, ये जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इसके अगर हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो इनमें क्या होता है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बस है, मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन जो है ये ले सकते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन और लेंगे तो ये लेविस एसिड, जैसे अगर पहला एग्जांपल हम देखते हैं BF3 हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम इसका सेंट्रल मेटल आयन हमारा बोरोन है, तो बोरोन में क्या होगा था, इसका जो वैलेंस सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और NH3 हमारा लेविस बेस है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास है। तो ये क्या, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये क्या है, लेविस बेस है। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये लेविस बेस है, ठीक है। अब दोनों के बीच जब दोनों कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारा NH3 जो है इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको डोनेट करेगा और ये जुड़ जाएंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एडक्ट कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार Cl3Al में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के आखिरी जो वैलेंस सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा किसके जो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन दोनों में, अगर हम एल्यूमिनियम और बोरोन दोनों की बात करें तो इनमें क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो किसके साथ, 3 क्लोराइड और फ्लोराइड तीनों के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये इनके साथ जुड़ेंगे तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण जो है इनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कहा जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2-2 यहाँ से ले लेंगे और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको एडक्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार ये और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये हमारा O2S सल्फर डाइऑक्साइड का भी एग्जाम्पल है, जो OH2 लेविस बेस है, क्योंकि ये इसको प्रोवाइड करेगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये हमारा एडक्ट बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार CH3 हमारा ट्राइमिथाइल बोरेन है, ये भी जो है इससे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा और ये एडक्ट बनाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि पहला इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि सेंट्रल मेटल आयन के पास सेंट्रल मेटल आयन में जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, ये भी इसका पहला टाइप है, ठीक है।
लेविस एसिड का। सेकेंड है मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सेंट्रल एटम विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो फॉर एग्जांपल इन molecules like SiF4, TiCl4, SnCl4, SbF5, etc. the central atom have vacant d orbital and therefore extended their valence shell beyond the octet एसॉन। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही है, इसमें ये सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इसका, इसमें क्या कहा गया कि जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उसका डी ऑर्बिटल जो है वैकेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है हमारा सिलिकॉन सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है ये हमारा, ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है ये हमारा, ये टीन क्लोराइड है, ये हमारा एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है। तो ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका जो डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। ठीक है, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हम सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो ये लेविस एसिड है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ले सकता है और जो है ये एडक्ट बनाएंगे इस प्रकार से। और ये लेविस बेस है, क्योंकि ये जो है जितना इसको जरूरत है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको ये डोनेट कर सकता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये टीन क्लोराइड जो भी है ये भी जो है 2Cl से जो है इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एडक्ट कहेंगे हम। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये कहा गया है कि इसके डी ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल जो है इसका वैकेंट होगा। थर्ड है सिंपल कैटायन। सिंपल कैटायन मतलब ये बहुत ईजी है। ऑल कैटायंस आर जनरेटेड एज लेविस एसिड बिकॉज दे कैन accept electron pair. For example, cation like H plus, Ag plus, Cu2 plus, Fe3 plus, Pt4 plus, CO3 plus, ये सभी जो है स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जितने भी सिंपल कैटायंस हैं, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो सभी क्या होते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर प्लस जो है ये 2NH3 के साथ जो है रिएक्ट करेगा, ये क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 2NH3 जो है इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सिंपल कैटायन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये थर्ड क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे भी वही Cu2 जो कॉपर है हमारा वो 4NH3 जो है इसके साथ जुड़ेगा और ये एडक्ट बनाएंगे। ये हो गया हमारा तीन क्लासिफिकेशन लेविस एसिड के। अब लेविस बेस की हम बात करते हैं। लेविस बेस को भी क्लासिफाइड किया गया है। जैसे पहला है मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम हैज 1 or more अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, वही सेंट्रल मेटल आयन के पास जो है इसके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। बेस है मतलब ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ऑफ द सच मॉलिक्यूल आर द हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 15, 16, 17 के जो एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं वो सभी इसके एग्जांपल्स में आएंगे। एलिफेटिक एमाइन लाइक RNH2, R2NH एंड R3N ऑल्सो बिहेव एज लेविस बेस। ठीक है, अब नेगेटिव आयन, जितने भी नेगेटिव आयंस हैं ऑलमोस्ट जितने भी एनायंस हैं वो सभी क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव आयंस लाइक F-, Cl-, I-, OH-, जिसमें माइनस आयन होगा वो सभी जो है लेविस बेस की तरह फंक्शन करेंगे। लेविस बेस मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे लेविस एसिड है हमारा ये और ये लेविस बेस है। ठीक है, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन होगा तो ये हमारा एडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। थर्ड है हमारा मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो भी एक टाइप का जो है लेविस बेस है। तो इसमें क्या कहा गया है, इन अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ इथाइलिन विच Ag, Pt and RH the metal atoms are bonded not to any single carbon atom but to the पाई बॉन्ड डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये लेविस एसिड को डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, हमारे लेविस बेस होते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा इथाइलिन के साथ, सिल्वर, प्लेटिनम, रोहिडियम के साथ जो इथाइलिन बना के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा उसमें कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, लेविस एसिड को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए लेविस बेस का एक टाइप हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट है ये। इसमें कहा गया है मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड। ये 3 टाइप हो गया लेविस बेस के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन लेविस एसिड और लेविस बेस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है जिसको हम शॉर्ट टाइप में डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा।
बस यहाँ पे मैं आपको ये प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। कंपैरिजन बिटवीन आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला आर्हेनियस थ्योरी क्या होता है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच फर्निसेस हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन H+ आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में देता है। ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार एसिड क्या है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर। ठीक है, ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार एसिड क्या है? जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। लेविस थ्योरी के अनुसार एसिड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा है, बट यहाँ पे आप एक एक लाइन में आप समझ सकते हैं। आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड क्या है हमारा? जो H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार जो प्रोटॉन डोनर जो होगा वो एसिड होगा, और लेविस थ्योरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। उसी प्रकार बेस क्या है? अब बेस इज अ सब्सटेंस विच फर्नेसेस हाइड्रोक्साइल आयन OH- आयन एक्वस सॉल्यूशन में देगा, वो आर्हेनियस बेस होगा। और जो बेस जो है एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा। ठीक है, लेविस थ्योरी के अनुसार बेस क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा वो बेस होगा लेविस थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो ये एसिड बेस का बेसिक डेफिनेशन तीनों कॉन्सेप्ट में ये है। थर्ड इसका पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम एंड इट इज एप्लीकेबल इन एनी सॉल्वेंट एंड इट इज एप्लीकेबल इन एनी सॉल्वेंट। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड थ्योरी और लेविस थ्योरी जो होंगे वो किसी भी सॉल्वेंट में एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जो हमारा आर्हेनियस थ्योरी है वो सिर्फ एक्वस मीडियम में जो है एप्लीकेबल होगा। फोर्थ पॉइंट है, एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने जो डिस्कस किया, एसिड एंड बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें बेसिकली H+ आयन एंड OH- आयन इन्वॉल्व होते हैं। उन दोनों के आदान प्रदान से ही रिएक्शन होता है। एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी में एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन H+ के ट्रांसफर से, आदान प्रदान से जो है ये एसिड बेस रिएक्शन होता है ब्रोंस्टेड थ्योरी में। एंड एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, अब ये जो एसिड बेस रिएक्शन होता है लेविस थ्योरी में, इसमें बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड एसिड और बेस के बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, इट कैन एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस थ्योरी जो है एसिड और बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी में जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन लेविस थ्योरी में जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है एसिड एंड बेस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को। तो ये तीन कंपैरिजन है तीनों के बीच, सिंपल सा आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, लेविस एसिड एंड लेविस बेस का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा, और ये तीनों थ्योरी का जो बेसिक कंपैरिजन है वो हमने देखा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आपके बेसिक सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा इसी यूनिट के और कॉन्सेप्ट समझना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको पेड हैंडरिटन नोट चाहिए केमिस्ट्री के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF स्टोर का लिंक भी मिलेगा, वहां भी आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।